बात थाईलैंड के राजा की, जो कोरोना काल में अपनी जनता को मरने के लिए छोड़कर खुद 20 लेडी ब्रिगेड के साथ जर्मनी भाग गए। लेकिन जनता ने भी राजा साहब को सबक सिखाने की ठान ली है। कोरोना के खौफ के बीच हजारों प्रदर्शनकारी अपने राजा के खिलाफ थाईलैंड की सड़कों पर उतर आए हैं। बीते 6 सालों में थाईलैंड में सबसे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहा है। राजा को प्रधानमंत्री और सेना का भी समर्थन है, इसीलिए बगावत के बदले आवाम को मिलिट्री कोरोना के खतरे को छोड़कर यह विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले थाईलैंड के राजा की अय्याशियों के कभी ना खत्म होने वाले किस्से सुन लीजिए। थाईलैंड के राजा महावज्रालोंगकोर ने 2016 में सत्ता संभाली और उसके बाद तो उनका ज्यादातर समय विदेशों में अय्याशी करने में बीता। जैसे ही थाईलैंड में कोरोना की एंट्री हुई, राजा 20 खूबसूरत महिलाओं के साथ जर्मनी में आइसोलेट हो गए। थाईलैंड के राजा ने जर्मनी के एक 4 स्टार होटल का पूरा 4th फ्लोर अपने लिए और अपनी लेडी ब्रिगेड के लिए बुक कर रखा है। यहाँ पर उनकी सेवा के लिए बहुत सी संख्या में नौकर भी मौजूद हैं और जर्मनी की सरकार भी थाईलैंड के राजा का पूरा ख्याल रख रही है। थाईलैंड की सत्ता पर राजा महावज्रालोंगकोर और प्रधानमंत्री प्रत्युत चान ओचा की जबरदस्त पकड़ है। थाईलैंड के आर्मी चीफ रहे प्रत्युत चान ओचा ने साल 2014 में तख्ता पलट करके सत्ता हथियाई थी। लेकिन राजा और प्रधानमंत्री की ये जोड़ी थाईलैंड की आवाम का दिल जीतने में फेल रही। साल 2017 में महावज्रालोंगकोर और प्रधानमंत्री प्रत्युत चान ओचा ने संविधान संशोधन किया। 2019 में चुनाव भी हुए और प्रत्युत चान ओचा ने जीत भी दर्ज की, लेकिन प्रत्युत चान पर सेना की मदद से चुनाव में धांधली का आरोप भी लगा। थाईलैंड में सरकार की नीतियां और ईमानदारी से चुनाव की मांग को लेकर धीरे धीरे प्रदर्शन तेज होते गए और अब तो इस प्रदर्शन ने क्रांति का रूप ले लिया है। थाईलैंड के अय्याश राजा की कुल संपत्ति $30 बिलियन की है। ये राजा इतना बड़ा रंगीन मिजाज है कि इसने जर्मनी में 1 साल के लिए होटल बुक करा रखा है। राजा की अब तक 3 शादियां हो चुकी हैं और तीनों बीवियों से इसका तलाक भी हो चुका है। थाईलैंड की रौनक कोरोना काल के पहले कुछ और थी, लेकिन कोरोना काल में इस मुल्क का इसी के मालिकों ने मजाक बना दिया। सेना पर राजा और प्रधानमंत्री का नियंत्रण है, इसलिए आवाम का विद्रोह कुचलने के लिए मिलिट्री बोर्ड भी सड़क पर उतर आए हैं।
लेकिन प्रदर्शनकारियों के हौसले देखते हुए यह साफ है कि थाईलैंड में अब राजा और उसके दुलारे के दिन लदने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।